हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, बहुत दिनों बाद हम लोग जो है देखिए थोड़ा सा गैपिंग हो गई थी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। और एक कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गई थी क्लास 12 की क्लासेस को लेकर के, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपकी जो क्लासेस होंगी वो रेगुलर आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन हमने स्टार्ट किया था, रिलेशन क्या होता है और उसके टाइप्स को हमने क्या क्या डिस्कस किया था, ठीक है। उसके जो प्रॉब्लम्स थे उसको लोगों ने डिस्कस नहीं किया, कैसे होगा, कैसे क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हम पता करेंगे कौन सा जो रिलेशन दिया है वो किस टाइप का है। तो उसी के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेक्चर नंबर 2, अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखें तो एक बार आप उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा उसको, ताकि आपको असुविधा ना हो, ठीक है। तो जो टाइप जो हमने रिलेशन पढ़ा था उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन के बेस पे हमारे बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। तो उन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया हमारे एनसीईआरटी का, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड क्या है, ट्रांजिटिव। क्या होना चाहिए वहाँ पे, क्या होना चाहिए बेटा। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा आप लोगों को ये पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। यहाँ पे जो है आपका ट्रांजिटिव होना चाहिए। कहा गया है कि आपको बताना, एक रिलेशन दिया हुआ हमारा, रिलेशन क्या दिया है बता दूं आप लोगों को। एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें बताना आपको कि वो रिलेशन जो है आर दिया हुआ हमारा, और लिखा हुआ यहाँ पे कि ये रिलेशन जो है x, y, और लिखा है 3x - y = 0। और सेट जो लेना हमको ए में से लेना, ए क्या दिया हमारा 1 से लेकर के 2, 3, 4 और कहाँ तक 14 तक, ठीक है। अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें x बराबर देखो क्या लेना, 1 लेना है। जब x को 1 लेंगे, अब समझिए 3x - y = 0 दिया हुआ है। अगर हम x को 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, 3 × 1 - y। एक काम करें आप y को ट्रांसफर कर दीजिए, y को क्या करिए आप यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। तो 3x क्या मिलेगा आपको, y मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब अगर हम x को 1 रखें तो 3 × क्या हो जाएगा 1, तो y कितना मिलेगा, 3 × 1 = 3। तो अगर हम x को 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, 3 मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने x को क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो 3 × क्या हो जाएगा 2, तो y कितना मिलेगा, y कितना मिलेगा यहाँ पे 6 मिलेगा। जब हम 2 लेंगे, जब हम x की वैल्यू क्या लेंगे 2, तो y कितना मिल जाएगा हमको 6 मिल जाएगा। सिमिलरली जब हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, तो y कितना मिल जाएगा हमको 9 मिल जाएगा। 3 लेने पे हमको क्या मिल रहा है 9, ऐसे ही 4 लेने पे कितना मिलेगा 4 × 3 = 12, ठीक है। हम 5 नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर 5 ले लेंगे, अगर x की वैल्यू हम 5 ले लेंगे तो y कितना मिल जाएगा हमको 15 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, और हमारा जो सेट ए दिया हुआ है उसमें एलिमेंट कहाँ तक दिया हुआ है 14 तक ही दिया हुआ है। इसका मतलब जो रिलेशन मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा 1 3 2 6 3 9 और क्या मिलेगा हमको 1 4 मिलेगा। अब देखिए हमको पूछा गया, पहला क्या पूछा गया कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या पूछा गया है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। इसका मतलब ये होता है कि ये अगर इस सेट में 1 है तो 1 और 1 R में नहीं है कि नहीं है। देखो 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, मतलब पहला और दूसरा एलिमेंट एक जैसा नहीं है। क्या 2 2 है इस सेट में, क्या 2 2 R का एलिमेंट है, नहीं है। क्या 3 3 R का एलिमेंट है, नहीं है। मतलब ना तो 1 1 R का एलिमेंट है, ना ही 2 2 R का एलिमेंट है, ना ही 3 3 R का एलिमेंट है। इसका मतलब ये आपका जो सेट दिया गया है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज
x कॉमा x इज नॉट एलिमेंट ऑफ r, ठीक है, क्योंकि पहला और दूसरा एलिमेंट जो है वो दोनों R में एक जैसे एलिमेंट R में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए सेट सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट दोनों जो हैं एक बराबर नहीं है, एक जैसे नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये बात क्लियर है? बताओ जल्दी से, क्या ये बात क्लियर है? रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? चल, इसके बाद जो है हमें ये देखना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। देखो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है, मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फॉर सिमेट्रिक, अगर मैं देखूं सिमेट्रिक के लिए तो क्या मिलेगा आपको? फॉर सिमेट्रिक, पहले इसको समझिए अच्छे से। फॉर सिमेट्रिक, दूसरा क्या दिया हुआ बेटा हमको? फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखिए 1,3 इज एलिमेंट ऑफ आर। देखो 1,3 एलिमेंट ऑफ आर है। 1,3 देखो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है पता होना चाहिए आपको। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होता है बेटा कि अगर x, y, ध्यान दीजिए, अगर R में है, x, y अगर R में है तो y, x भी क्या होना चाहिए? R में होना चाहिए। मतलब अगर x और y है तो y और x होना चाहिए। अगर 1,3 R में है बट 3,1 इज नॉट इन R, क्या 3,1 इसमें कहीं दिख रहा है? अगर 1,3 दिखा हमको, 1,3 यहाँ पे है या 2,6 यहाँ पे है, लेकिन क्या इसका उल्टा, मतलब इससे 1,3 है तो 3,1, 2,6 है तो 6,2, 3,9 है तो 9,3, 4,12 है तो 12,4, क्या इसमें कहीं दिख रहा है आपको? यस और नो? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अगर 1,3 R में है तो 3,1 भी R में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिख रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव पे आइए। फॉर ट्रांजिटिव, देखो ट्रांजिटिव पे कॉन्सेप्ट को समझो। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि अगर x, y R में है और y, z भी क्या है आपका? R में। देखो x और y R में है, y और z R में है, तो x और z भी R में होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन कहीं पे फुलफिल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो ट्रांजिटिव है। क्या है वो? अब देखते हैं हम लोग 1,3, ध्यान दीजिए 1,3 इज एलिमेंट ऑफ आर, 1,3 है। और आप देखेंगे 3,9 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर। 1,3 R में है, 1,3 R में है, फिर 3,9 R में है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 9 भी R में होना चाहिए। तो क्या देखिए इसमें कहीं 1 और 9 दिया हुआ है? कहीं पर भी दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। कहाँ दिया है? 1,3 दिया R में, 1,3 दिया हुआ है, 3,9 दिया R में, दिया है ना। लेकिन क्या हमने क्या बताया कि अगर x और y R में है, y और z R में है, तो x और z भी R में अगर होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तो हम बोलेंगे क्या है वो? ट्रांजिटिव है। इसके हिसाब से 1,9 3,9, तो इसमें 1,9 R में होना चाहिए। क्या 1,9 इसमें है कहीं? नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब दो कंडीशन तो फॉलो हुआ लेकिन तीसरा वाला फॉलो नहीं किया। बट 1,9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, सो
इट इज नॉट बात समझ में आई कि आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा ट्रांजिटिव नहीं है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा सिमेट्रिक नहीं है। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत बताइए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो हमारे पास आर क्या दिया हुआ है, पहले आर दिया हुआ क्या उसको लिख लेते हैं। लिखा कि पहला एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट y है, और जो y की वैल्यू है वो x प्लस क्या दिया है 5 दिया हुआ है, और ये भी कहा गया है कि x की वैल्यू 4 से छोटी होगी, ठीक है। और n क्या है, सेट क्या हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब देखो अगर हम रिलेशन फाइंड करेंगे हमें क्या करना है, जहाँ x दिया है वहाँ 4 से छोटे डाल दीजिए, यहाँ पे y बराबर क्या दिया x प्लस 5 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि जहाँ x है वहाँ 4 से छोटा नंबर पुट करना है, तो 4 छोटा नंबर क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, क्या होगा 3 2 1 होगा। तो पहले हम 1 पुट करेंगे, जब हम 1 पुट करेंगे तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई, अगर x हमने 1 पुट किया, क्या पुट किया हमने x को 1, तो y कितना मिलेगा, अगर x को हमने 1 रख दिया तो y कितना मिलेगा 6 मिलेगा। इसका मतलब y कितना हो गया हमारा 6 हो गया। अगर हम 2 रखेंगे तो y कितना मिलेगा 7 मिलेगा। अगर हमने 3 रख दिया तो y कितना मिलेगा 8 मिलेगा, यही मिलेगा। और हमें 4 से छोटा नंबर लेना है, हमें ले लिया। अब हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या रिफ्लेक्सिव होगा। बताइए जल्दी बताइए क्या क्या होगा ये। अच्छा, हमें पता है कि पहला कंडीशन दिया फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है कि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट जो एक जैसा हो नहीं है। इसका मतलब 1,6 एलिमेंट ऑफ आर तो है, बट 1,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, 2,2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, 3,3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों एक जैसे कहीं पर भी रिलेशन में नहीं दिए गए हैं। इसका मतलब x, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, सो इट इज नॉट इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं। दूसरा अगर देखेंगे आप फॉर सिमेट्रिक, किसके लिए, फॉर सिमेट्रिक। ध्यान दीजिए सिमेट्रिक के केस में क्या है कि 1,6 तो है, 1,6 इज एलिमेंट ऑफ आर, बट 6,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। 1,6 तो आर का एलिमेंट है कि नहीं है, 1,6 आर का एलिमेंट है, लेकिन 6,1 जो है वो आर का एलिमेंट नहीं है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा कि होगा, बताइए। तो क्या ट्रांजिटिव होगा ये, तो कैसे लिखेंगे उसको, फॉर ट्रांजिटिव। देखो 1,6 है, लेकिन 6, समथिंग कुछ है ही नहीं, है कि नहीं है। 1,6 इज एलिमेंट ऑफ आर, बट 6, समथिंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है।
है कि नहीं है, मतलब 1,6 है तो 6 स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। बस में आ गई। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x, y इज एलिमेंट ऑफ r, y, z is element of r, therefore x, z is also element of r, but in this condition that are not follow, that is not exist, so r is not transitive। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है बताइए, किसी को भी? अलग उसको नोट करें, मिटाएं इसको, जल्दी बताइए। आगे क्या दिया हुआ है? रिलेशन आर इन द सेट ए y इज डिविजिबल बाई x। बताइए जरा इसको तो। चलिए मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ लूँ एक बार। क्या दिया हुआ है? रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज आर क्या दिया हुआ है? आर क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है x, y सच डैट y इज डिविजिबल बाई x। ठीक, अब देखिए अगर r निकालेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमको? 1,1 मिलेगा। हमको 1 से लेके क्या लेना है? 6 तक लेना है। क्या 1 1 को डिवाइड करेगा? 1 2 को डिवाइड करेगा? 2 1 से डिवाइड हो जाएगा? क्या 3 1 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। 1 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 1 से 5 डिवाइड हो जाएगा, 1 से 6 डिवाइड हो जाएगा। 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा। 2 से 1 डिवाइड, 2 जो है 1 को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 2 को 2 डिवाइड कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे 2,2 आएगा। 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 डिवाइड किसको करेगा? 4 को। ऐसे 2 6 को। 3 1 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 2 को डिवाइड नहीं करेगा, क्या करेगा? 3 3 को डिवाइड करेगा। 3 जो है वो 4 को डिवाइड नहीं करेगा, 5 को नहीं करेगा, किसको करेगा? 6 को। ऐसे ही 4 जो है ना तो 1 को करेगा, ना ही 2 को करेगा, ना ही 3 को करेगा, किसको करेगा? 4 4 को करेगा, 5 5 को करेगा और 6 6 को करेगा। ये मिला। क्या इसमें 1 1 है? क्या इसमें 2 2 है? जल्दी बताइए, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? जल्दी बताइए, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? बताइए। फॉर रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होता है? x, y इज एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए। सॉरी, x इज एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए। अब हमारे पास 1 है, 2 है, 3 4 5 6। अब देखिए क्या 1 1 इसमें है? क्या इसमें 2 2 है? 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। क्या एलिमेंट ऑफ आर है? 1 देखिए 1 1 एलिमेंट में है, 1 1 है। 2 2 है, 2 2 है। 3 3 है, 4 4 है, 5 5 6 6। यानी इसमें जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं उसका पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट एक जैसे हैं कि नहीं है? तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? बोलिए एक बार। होगा ना? इसका मतलब सो इट इज, यानी रिफ्लेक्सिव का जो कंडीशन उसको क्या कर रहा है? ये फुलफिल कर रहा है। और जो जिसका कंडीशन फुलफिल करेगा वो क्या होगा? वो उस टाइप का रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बात क्लियर है?
आगे बढ़ा जाए, चलो मिटा दें इसको, जल्दी बताइए, मिटा दिया जाए। दूसरा क्या दिया हुआ हमको, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक लिए कंडीशन क्या है कि x कॉमा वाई इज एलिमेंट ऑफ r, सो y कॉमा x इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए। ठीक है, अगर वन तो सिमेट्रिक लिए कंडीशन क्या है कि x कॉमा वाई एलिमेंट क्या हो, r का हो, और y कॉमा x क्या हो, एलिमेंट, मतलब अगर पहला एलिमेंट और दूसरा यानी x और y एलिमेंट ऑफ r हैं तो y और x क्या होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि देखिए अगर 1,3 है तो क्या इसमें 3,1 कहीं दिया हुआ है। आप देखिए अगर 1,3 दिया हुआ, मान लेते हैं कि 1,3 इज एलिमेंट ऑफ r, तो 3,1 भी r का एलिमेंट होना चाहिए। अगर हम इस पूरे रिलेशन में देखें तो 3,1 कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। 1,3 ऐसे अगर देखें हम लोग 1,4 एलिमेंट ऑफ r, तो 4,1 भी r का एलिमेंट होना चाहिए। अब देखिए 4,1 इस पूरे नंबर में जो रिलेशन दिया गया है उसमें कहीं पर भी 4,1 नहीं है, तो r का ये पार्ट नहीं है, मतलब नॉट बिलोंग टू r। इसका मतलब सो देयरफॉर 8 इज नॉट, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक लिए कंडीशन क्या है कि अगर a कॉमा b, अगर a और b r के एलिमेंट हैं तो b और a भी r के एलिमेंट होने चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो होगा तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन a कॉमा b तो r के एलिमेंट हैं सभी में, देखें आप 1,3 है लेकिन 3,1 r का एलिमेंट नहीं, इसलिए सिमेट्रिक ये नहीं होगा। ठीक है, देखो आगे देखते हैं हम लोग, फॉर ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है कि अगर x कॉमा वाई इज एलिमेंट ऑफ r एंड y कॉमा z इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ r, देयरफॉर x एंड z इज एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए। अगर x कॉमा वाई r का एलिमेंट है, y कॉमा z r का एलिमेंट है, तो x कॉमा z भी r का एलिमेंट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से 1,4 ले लूँ जो कि r का एलिमेंट है, तो 4 के साथ 4 का भी रिलेशन दिया है r का। देखो 1,4 r में है, 4,4 r में है। फिर हम इसका डायगोनल रिलेशन बताएंगे इसका इसके साथ, तो चेक करेंगे क्या 1,4 r में है कि नहीं है। फिर देखेंगे 1,4 r में मिल गया हमको, इसका मतलब इट इज ट्रांजिटिव। क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। मतलब अगर पहला एलिमेंट दूसरे से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट तीसरे से बिलोंग कर रहा है, तो पहला और तीसरे में क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। जैसे अगर आप ऐसे समझिए कि एक राम है, राम अगर श्याम का दोस्त है, ठीक है, और अगर श्याम मोहन का दोस्त है, तो राम और मोहन आपस में अगर दोस्त होते हैं तब ये जा कर के हम कह सकते हैं कि राम का दोस्ती, अगर ये कंडीशन फॉलो होगा तब कोई भी रिलेशन क्या होगा हमारा, ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा, तब जाके कोई रिलेशन क्या होगा हमारा, ट्रांजिटिव होगा। तो आप देखेंगे 1,4
1,4 आर में है, 4,4 आर में है, तो 1,4 भी आर में है, और इसलिए ये रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत बताइए यहाँ पे, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन एज आर बराबर एक्स सच डैट एक्स, आर क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में एक्स सच डैट एक्स कॉमा वाई और एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, यानी दोनों का डिफरेंस जो है वो इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब हम देखें अगर इसमें तो लिखा हुआ है कि x कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। क्या दिया हुआ है, x और माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए। अब आप देखिए कि अगर हमें पता है रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है, बताइए रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है, बताइए। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है कि यहां दिया है एक्स एलिमेंट ऑफ जेड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिलेशन के जो सेट है वो क्या है, जेड है। जेड क्या होता है, इंटीजर होता है। इसका मतलब एक्स कॉमा एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, होना चाहिए। अब देखिए अगर हम लोग x माइनस एक्स करें तो दोनों एलिमेंट सेम हो, x और y दोनों क्या होंगे, एक जैसे होने चाहिए। जितना x है उतना y होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0। और क्या 0 इंटीजर है कि नहीं है, 0 क्या है, इज एन इंटीजर। मतलब अगर कोई भी नंबर लेंगे और उसमें से उस नंबर को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। और 0 क्या होता है, इंटीजर होता है। सो R इज इसलिए R क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा, R रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि 0 इंटीजर है। किसी नंबर को किसी में से माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर होगा। हमें कहा गया है कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस इंटीजर के बराबर होना चाहिए। अगर डिफरेंस 0 आ गया इंटीजर है, अगर डिफरेंस माइनस में आ गया तो 0 है। ठीक है, सो 1,1, 2,2, 3,3, तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा। 2 माइनस 2 कितना होगा, 0 होगा। 3 माइनस 3 कितना होगा, 0। यानी खुद नंबर के साथ जब हम माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, हमको 0 मिलेगी। और उस केस में क्या हो जाएगा, ये इंटीजर हो जाएगा। और अगर इंटीजर है डिफरेंस तो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, सेकेंड देखें, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन दिया हुआ है कि सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है, बताइए क्या होता है कंडीशन सिमेट्रिक के लिए, हैं प्रियांशु? क्या होता है, देखिए x एंड y बोथ आर एलिमेंट ऑफ z। x और y दोनों क्या है, z के एलिमेंट्स हैं। और x, y अगर एलिमेंट ऑफ r होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए y, x r का एलिमेंट हो तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, समझिए यहाँ पे। अगर 1 में से हम 2 को माइनस कर रहे हैं तो क्या मिला, -1। और अगर 2 में से 1 को माइनस करें तो क्या मिला हमको, 1। -1 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। बात को समझिए यहाँ पे। अगर मैं यहाँ कोई नंबर ले लूँ और नंबर से बताऊँ आपको कि भाई 3 में से क्या करो, 2 को माइनस करो,
कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। 1 कैसा नंबर है, इंटीजर है। अब ऐसे 2 में से हम क्या करेंगे, 3 को जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -1 मिलेगा। और -1 भी क्या है आपका, इंटीजर है। मतलब जो रिजल्ट आ रहा है हमको उसको देखना है। रिजल्ट जो आएगा, जो x में से y को माइनस करेंगे और क्या मिला हमको, इंटीजर। तो जब y में से x को माइनस करेंगे तब भी क्या मिलेगा हमको, इंटीजर ही मिलेगा। इज एंड ऑल्सो इंटीजर, ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। और अगर इंटीजर होगा तो x, y भी एलिमेंट ऑफ r हो गया, y, x भी क्या हो गया है, एलिमेंट ऑफ r हो गया। इसका मतलब सो r इज, r क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक होगा। r कैसा होगा हमारा, सिमेट्रिक होगा। बताइए हैं, कोई दिक्कत, बताइए। क्या होगा, जल्दी बताइए। मिटाएं इसको, अब समझिए। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है, हमें लेंगे लेट x, y इज एलिमेंट ऑफ r एंड y, z इज एलिमेंट ऑफ r। ठीक, जहाँ पे x, y एंड z बोथ आर एलिमेंट ऑफ z। ये बता इंटीजर, देखो हमने ले लिया x, y एलिमेंट ऑफ r है, y, z एलिमेंट ऑफ r है। अगर x, z भी एलिमेंट ऑफ r होगा, अगर x, z भी क्या होगा, एलिमेंट ऑफ r होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो x, y में पता है बेटा कि x, y जो है एंड y, z इज एन इंटीजर। हमने अभी पहले प्रूव किया कि x, y क्या इंटीजर है, y, z इंटीजर है। तो x माइनस z ये भी इंटीजर होना चाहिए। अभी बताओ कि अगर हम लोग x माइनस वाई को y माइनस जेड के साथ ऐड कर दें, जैसे मान लो ये दोनों का डिफरेंस इंटीजर है। जैसे मान लीजिए कि 4 माइनस 3 1 इंटीजर हो गया, ठीक है। 3 माइनस 5 माइनस 2 इंटीजर हो गया, ये ठीक है। तो 4 माइनस 5 हम ऐसे कर सकते हैं कि 4 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 5। अब देखो ये 4 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 5 ये कट गया, क्या मिला आपको, 4 माइनस 5। जो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू मिल रही है वो भी क्या मिल रहा हमको। अगर इसको हम x माइनस जेड को मिल सकते हैं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। और इस अगर ये इंटीजर है, समझो यहाँ पे अगर ये इंटीजर है, इसका मतलब अगर हम 1 और -2 को करेंगे -1 आया, तो -1 भी क्या है हमारा, इंटीजर है। इसका मतलब अगर ये वाली वैल्यू इंटीजर है और ये वाली वैल्यू इंटीजर है, तो जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो जो वैल्यू, देखो दो इंटीजर का सम हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। तो जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो भी क्या होगा हमारा, वो भी हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर होगा। इसलिए सो R इज, R क्या होगा हमारा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R इज ट्रांजिटिव हो जाएगा। फटाक से नोट करिए।
और एक बात और आपको बताया गया था कि अगर कोई भी रिलेशन जो ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ये रिलेशन कैसा दिया हुआ है, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, अगर ये तीनों का कोई रिलेशन फॉलो करता है इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट रिलेशन। मतलब कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो क्या हो जाएगा, हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ये बताइए। नोट हो गया? बताइए, नोट हो गया? आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, so that the relation R in the set R of real number defined by R a comma b neither reflexive nor symmetric nor transitive, a is less than or equal to क्या दिया बेटा, a is less than or equal to क्या दिया हुआ है, बताओ। क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ, हमारा रिलेशन दिया हुआ है R इज इक्वल टू a कॉमा b सच डैट a इज लेस देन आर इक्वल टू b स्क्वायर। और जो a और b है वो एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है। क्या है, a और b क्या बेटा, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है। ठीक, क्या है, a और b क्या है, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पक्का श्योर ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को है, बताइए। अब देखिए, अगर हम मान लें कि 1/2 और 1/2 ये दोनों एलिमेंट ऑफ R है। क्या है, 1/2 और 1/2 क्या है, एलिमेंट ऑफ R है, क्योंकि रियल नंबर है कि नहीं, एलिमेंट ऑफ। क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, फॉर रिफ्लेक्सिव अगर देखें हम लोग, फॉर रिफ्लेक्सिव हमें पता है कि x कॉमा x इज एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए। पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट ऑफ क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। अगर हम मान लें कि 1/2 और 1/2 एलिमेंट ऑफ R है, पहले मान लेते कि एलिमेंट ऑफ R है, तो इसका मतलब ये हुआ इसके हिसाब से कि 1/2 की वैल्यू 1/2 के स्क्वायर से क्या होनी चाहिए, बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए। ऐसा एक कहा गया क्वेश्चन कि b की वैल्यू, b का स्क्वायर इससे क्या होना चाहिए, बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 1/4। अब देखिए क्या ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, 1/2 और 1/4 में बड़ा कौन है, ये नंबर बड़ा है कि नहीं है। लेकिन कहा गया कि b स्क्वायर की वैल्यू कोई नंबर खुद के स्क्वायर से बड़ा कैसे हो सकता है। जैसे 2 है, 2,2 ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 2,2 ले लीजिए, चलिए 2,2 ले लीजिए। क्योंकि ये जो रियल नंबर दिया है ना, तो रियल नंबर तो क्या हुआ, सभी पर ये वैल्यू क्या सेटिस्फाई करना चाहिए। कुछ नंबर पे ये रिफ्लेक्सिव शो करेगा, लेकिन ये सभी नंबर पे सेटिस्फाई करेगा, तभी हम क्या करेंगे। ऐसे मानिए अगर फाइनल आंसर कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, जब सभी पे सेटिस्फाई करेगा। यहाँ देखेंगे तो ये इसका मतलब क्या हुआ,
1/2 की वैल्यू 1/2 के स्क्वायर से बड़ी है, लेकिन कंडीशन क्या दिया क्वेश्चन में कि छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है उस पे ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जैसे देखो, समझो यहाँ पे अगर हम लोग 2,2 ले लें तो 2 का स्क्वायर, तो 2 कहा गया है, क्या 2 जो है वो 4 से छोटा और बराबर है? छोटा तो है लेकिन बराबर तो नहीं है कि नहीं है? जब दोनों नंबर सेम आर से बिलोंग करेंगे तो ये कंडीशन फॉलो होगा। और कंडीशन में कहा गया कि बी स्क्वायर की वैल्यू ए से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ तो बड़ी है लेकिन बराबर क्या हो सकता है? क्या नहीं ना है। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि 2 4 से बड़ा है और 2 4 के बराबर है, तो ये तो फॉलो हो गया। लेकिन क्या ये वाला कंडीशन फॉलो हुआ? क्या 2 4 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये नॉट हो जाएगा। सो इट इज नॉट, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। जल्दी नोट करिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, इसके बाद जो दूसरा कंडीशन है फॉर रिफ्लेक्सिव, सॉरी फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कंडीशन क्या होता है बेटा? x, y अगर r का एलिमेंट है तो y, x भी r का एलिमेंट होना चाहिए। x, अगर r का एलिमेंट है तो y, x भी r का एलिमेंट होना चाहिए। अगर हम मान लें कि 1,4 इज एलिमेंट ऑफ r, मतलब ये हुआ कि 1 जो है वो 4 से छोटा है, ठीक है। 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 हो जाएगा भाई। एज हम लिख सकते हैं यहाँ पे एज बट, लेकिन अगर इसको रिवर्स करें हम लोग, क्या करें? रिवर्स 4,1, क्या 4,1 में 4 की वैल्यू 1 के स्क्वायर से बड़ी है? क्या 1 जो है 4 से बड़ा है? नहीं है। ये तो कंडीशन फॉलो हो सकता है हमारा, लेकिन क्या ये कंडीशन फॉलो होगा? क्या 1 का स्क्वायर 4 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये r का एलिमेंट नहीं होगा। जब ये कंडीशन फॉलो हुआ, ये कंडीशन फॉलो हो रहा है और ये फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव, सॉरी ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आगे देखें हम लोग। फॉर तीसरा, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है? x, y इज एलिमेंट ऑफ r। तो हम मान लेते हैं कि 3, ध्यान समझिए, पहले समझे ध्यान से। 3,2 r का एलिमेंट है और 2,2.5 1.5 1.5 ये भी क्या है? r का एलिमेंट। अब देखिए यहाँ मतलब ये हुआ कि 3 की वैल्यू 2 के स्क्वायर से छोटी है। देखिए
3 यहाँ मतलब क्या हुआ, 2 की वैल्यू 1.5 के स्क्वायर से छोटी है। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 3 से बड़ा है, तो 5 हो रहा है। 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है, कितना होता है, 2.25 होता है, 2 से बड़ा है। ठीक है, मतलब अगर ये दोनों हो गया तो इन दोनों का जब निकालेंगे इसका मतलब ये हुआ कि 3,1.5 भी आर का एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर हम चेक करें यहाँ पे तो 3 क्या 1.5 के स्क्वायर से छोटा है, 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है, क्या 2.25 3 से बड़ा है, नहीं है, यानी ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं हुआ, इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं होगा। बात समझ नहीं आ रही है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। फटाक से नोट करिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सो या हेंस करेंगे, हेंस आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर, ये कंडीशन हो जाएगा, आर ना तो सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, और ना ही क्या है आपका ट्रांजिटिव। ठीक है, बताओ आगे बढ़े। क्या लिखा, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर। आर क्या दिया है, पहले आर को लिख लेते हैं। एक सेट है, इस सेट मान लेते हैं ए हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट क्या क्या दिए गए हैं, 1 से लेके 6 तक। 1 दिया है, 2 दिया है, 3 4 5 6, और आर क्या दिया हुआ, रिलेशन क्या दिया हमारा, ए कॉमा बी। ए और बी दोनों किसके एलिमेंट है, ए के एलिमेंट, और b इज इक्वल टू ए प्लस 1, ये दिया है। और कहा गया चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। बताइए, बता सकते हैं, बताइए, बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं क्या। चलो पहले हम आर निकाल लें, आर निकाल लें। अगर a इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर a के प्लेस पे 2 रखें हम लोग तो 2,3 हो जाएगा। 3 रखें हम लोग तो 3, क्या हो जाएगा, 4। अगर हम 4 रखते तो क्या मिलेगा हमको, 5। अगर हम 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 6। मतलब अगर x a के प्लेस पे हमने 1 रखा तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अगर हमने यहाँ 2 रखा तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 2 प्लस 1 सॉरी कितना हो गया, ये 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। अगर हमने यहाँ 3 रखा, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। जब हमने यहाँ 4 रखा तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। और जब हमने यहाँ 5 रखा तो 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमको पहले चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब देखो रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन है कि x, y यानी x, x यानी पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों क्या होना चाहिए, R में होना चाहिए। क्या 1 1 या 2 2 या 3 3 या 4 4 या 5 5 या 6 6 इस रिलेशन में दिया हुआ है, नहीं दिया। हम लिख सकते हैं 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R।
आर, हम ये कह सकते हैं कि 2, 2 इज ऑल्सो नॉट एलिमेंट ऑफ आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्योंकि पहला और दूसरा एलिमेंट दोनों एक जैसे होने चाहिए, किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। और इसमें कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं दिया हुआ है जो इसमें पहला और दूसरा एलिमेंट क्या हो, एक जैसे हो। इसलिए ये रिलेशन कैसा हो जाएगा हमारा, कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या होगा ये? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो 1, 1 ले लीजिए, 2, 2 ले लीजिए, 3, 3, 4, 4, 5, 5 आर नॉट आर इन आर, मतलब ये आर में है ही नहीं। ठीक है, जब आर में नहीं है तो क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या हमारा। फॉर सिमेट्रिक फॉर सिमेट्रिक अब देखो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये दिया हुआ बेटा कि x, y अगर एलिमेंट ऑफ R है तो y, x भी R का एलिमेंट होना चाहिए। अगर 1, 2 एलिमेंट ऑफ R है तो 2, 1 भी R का एलिमेंट होना चाहिए। देखो 1, 2 यहाँ है, लेकिन क्या इस पूरे रिलेशन में 2, 1 दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, नॉट है। इसका मतलब पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है, दूसरा फॉलो नहीं हो रहा है। इसलिए सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसलिए आर जो है आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बताओ? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। सो डैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइन एज आर इक्वल टू a, b where a is less than r equal to b is reflexive and transitive but not symmetric। क्या दिया हुआ है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। ये सिमेट्रिक नहीं है। बताओ कैसे? बताइए जल्दी से, क्या इसको कर पाएंगे आप लोग? क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? बताइए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आर एक रिलेशन है, रिलेशन दिया हुआ हमारा कि a, b, जहाँ पे कंडीशन दिया है a की वैल्यू b से छोटी है या उसके बराबर है। अब देखिए कोई भी नंबर देखो छोटा है या बराबर है, क्या है? छोटा या बराबर। कोई भी नंबर खुद के बराबर हो सकता है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a लेस देन आर इक्वल टू बी दिया हुआ है तो कोई एक कंडीशन फॉलो हो, या तो a और b बराबर हो या a की वैल्यू b से छोटी हो। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तब भी स्टेटमेंट सही है, ये फॉलो हो रहा है तब भी क्या सही है। कोई भी नंबर खुद के बराबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखे हूँ रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव, तो मैं ये कह सकता हूँ कि a, इज एलिमेंट ऑफ आर। a, इज एलिमेंट ऑफ आर। क्यों? क्योंकि अगर a और a आपस में क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। a और a आपस में क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि r जो है वो क्या होगा हमारा? रिफ्लेक्सिव होगा।
आर क्या होगा भाई, कोई भी नंबर खुद के तो बराबर होगा ही। कोई भी नंबर जैसे 2 है तो क्या 2 और 2 ले लें हम लोग, तो क्या 2 और 2 आपस में बराबर नहीं होंगे? और हमने 3 ले लिया तो क्या 3 और 3 आपस में बराबर नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे? इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव, कैसा है ये? रिफ्लेक्सिव है। हमको ये चेक करना है कि वो सिमेट्रिक नहीं है। क्या चेक करना हमको? ये सिमेट्रिक नहीं है। देखो हमें ये भी देखना है कि ए और बी के बड़ा के केस में, अब देखो जो दूसरा दिया हुआ है फॉर सिमेट्रिक, उस केस में हम ये चेक करेंगे कि अगर ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, इसका मतलब हुआ ए की वैल्यू बी से बड़ी है। अब मैं ये कहूं कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है। पहले मैंने कहा कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, फिर मैं कह रहा हूं कि 3 जो है वो 2 से छोटा है। पहले मैंने क्या कहा कि 3 जो है 2 से बड़ा है, इसका हिसाब से ये हुआ। तो क्या B और A R के एलिमेंट हो सकते हैं? समझो, अगर 2 और 3 R के एलिमेंट हैं, हमने कहा कि 2, 3 इज एलिमेंट ऑफ R, इसका मतलब हुआ कि 2 की वैल्यू 3 से छोटी है कि नहीं है? तो अगर मैं ये कहूँ कि 3, 2 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ R, इसका मतलब ये हुआ कि 3 की वैल्यू 2 से, तो क्या 2 बड़ा है यहाँ पे? नहीं है। इसका मतलब ये वाला कंडीशन तो फॉलो नहीं हो रहा है। पहला तो फॉलो हो गया कि भाई 3 2 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 3 से बड़ा है, ये गलत स्टेटमेंट हो गया हमारा। मतलब अगर A, B R का एलिमेंट है और B A से बड़ा है, तो कभी भी A B से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं होगा, और जब ये फॉलो नहीं होगा, इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक। R जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपने देखा यहाँ पे, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है और हमने कहा कि 3 2 से बड़ा है, और फिर मैं कह रहा हूं कि 2 3 से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये वाला सही है। और जब दोनों फुलफिल होगा तभी क्या होगा हमारा, ये सिमेट्रिक होगा। बात समझ में आ गई? चलो, अब कहा गया किसके लिए? फॉर ट्रांजिटिव। किसके लिए? फॉर ट्रांजिटिव। किसके लिए? फॉर ट्रांजिटिव के लिए। देखो यहां हमने लिया A, B इज एलिमेंट ऑफ R, इसका मतलब है A की वैल्यू B से छोटी है। फिर लिया कि B, C इज एलिमेंट ऑफ R, यानी हमने कहा कि B की वैल्यू C से छोटी है। तो क्या अगर मैं ये कहूं कि 2, 3 लिया हमने कहा कि भाई ये R का एलिमेंट है और 2 जो है वो 3 से छोटा है। फिर हमने लिया 3, 5 और मैंने कहा एलिमेंट ऑफ R है, और मैंने कहा 3 जो है वो 5 से छोटा है। ये दोनों बात समझ में आ रही है कि हमने 2, 3 लिया और एलिमेंट ऑफ R बताया। स्टेटमेंट क्या हुआ कि 2 जो है वो 3 से छोटा है। फिर मैं 3, 5 लिया और हमने दिखाया कि 3 जो है वो 5 से छोटा है। तो अगर इन दोनों का रिलेशन निकाले हम लोग, यानी 2, 5 का, तो क्या ये बात मिलेगी कि 2 जो है 5 से छोटा है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या 5 2 से बड़ा नहीं है? है कि नहीं? 5 इज ग्रेटर देन 2R, है कि नहीं? है। देखो 5 जो है वो 2 से बड़ा है, यानी अगर हम इसका रिलेशन इसके साथ निकाल रहे हैं तो स्टेटमेंट के हिसाब से ये बातें क्या निकल रही है हमारी, सही निकल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि A, C इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ R हो जाएगा। अगर A, B R का एलिमेंट है और B A से बड़ा है, C B से बड़ा है, मतलब समझो कि अगर एक लाइन मैंने लिया यहाँ पे A, हमने कहा भाई ये लाइन A है, मैंने A बनाया, आपको समझिए, एक हमने A बनाया यहाँ पे, हमने कहा बोला A वाला A जो है वो P से बड़ा छोटा है, ठीक है। और हमने कहा P जो है वो Q से
छोटा है, तो क्या ए जो है वो क्यू से छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर पी ए से बड़ा है, क्यू पी से बड़ा है, तो क्या क्यू ए से बड़ा है कि नहीं है ना? मतलब ये रिलेशन क्या होगा हमारा? सो आर इज ट्रांजिटिव। और हमसे कहा गया है कि दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। और हमने इसमें सॉल्व भी किया कि रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव भी था, लेकिन सिमेट्रिक नहीं था। ठीक, बताइए क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, कोई समस्या है बताइए मुझे। देखो बस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सोचना है, सोचने में जितना समय लग जाए, ठीक है, बाकी कोई विशेष दिक्कत नहीं है ना। आगे देखो, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द आर डिफाइंड बाई, देखो हम लोग किए हैं अभी क्वेश्चन, यहाँ क्यूब दे दिया है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, यहाँ क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है कि नहीं? तो कोई भी नंबर खुद के क्यूब से, सोचो एक बार, कोई भी नंबर खुद के क्यूब से क्या छोटा हो सकता है क्या? अगर मैं 3 ले लूँ और 3 का क्यूब करूँ, या 1/3 ले लूँ, अगर मैंने 1/2 लिया और 1/2 का क्यूब करूँ, तो ये तो 1/2 आएगा, ये 1/8 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा तो ये हुआ ना। और वहाँ कहा गया कि a जो है वो लेस देन आर इक्वल टू बी के बराबर है। तो इसका मतलब ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, और ना ही क्या होगा, ये तीनों नहीं होगा। एज अ होमवर्क आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, चेक करेंगे कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खुद से प्रयास करेंगे, इसको प्रयास करने का कोशिश करेंगे। रिलेशन आर इन द सेट जेड, शायद ये क्वेश्चन लोग किए हैं क्या? ये वाला क्वेश्चन लोग किए हैं क्या, 4th वाला? हाँ हमने किया हुआ है। हमने किया हुआ है, स्लाइड लगा यहीं तक हमारी है, ठीक है। चलो कोई नहीं, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है इसके कॉन्सेप्ट को समझा कि रिलेशन के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम ये प्रूव करेंगे कि कोई भी रिलेशन वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, कोई भी रिलेशन जो है हमारा वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। आप इजीली कर सकते हो, अगर आपने इतने कॉन्सेप्ट को समझ रखा हुआ है तो आप आराम से जो है क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है आप एक बार ट्राई करेंगे, अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, उसको ऐड करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे और फंक्शन के जो टाइप्स होंगे, फंक्शन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होते हैं, और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लग रहा हो तो लोगों को क्या करिए, शेयर करिए, ठीक है। और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। अक्टूबर लास्ट तक हमने प्रॉमिस किया हुआ था कि आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास अभी 3 मंथ का टाइम है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ये सिलेबस हमारा ऑन टाइम ख़त्म हो जाए। डेली आप जुड़ते रहिए, आपका प्यार ऐसे मिलते रहे। तब तक के लिए गुड नाइट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे।